ये सब 25 मार्च क्यों 16 दिसंबर से कूथे ढाका हुआ और बांग्लादेश ने अपनी योम आज़ादी जो है वो 25 मार्च का दिन क्यों मुकर्रर किया, इसकी क्या मंजर क्या? देखें, पहले ये मामूनुल हक इसको बता दें, ये लोगों ने जो देखा है, इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट नारा लगाया वो लगाया ग़ज़वा हिंद का नारा। बांग्लादेश से उठेगा बांग्लादेश। उसने कहा है कि रसूलुल्लाह, उसने कहा है इसके अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरी उम्मत के मुसलमान उसमें शरीक होंगे और मशरक से बांग्लादेश से लोग जाएंगे इंडिया को फतह करने के लिए। और उसने ये कहा है कि इंडिया जो है इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ सबसे बड़ा मरकज फितने का इंडिया का दिल्ली है। और उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ग़ज़वा हिंद का दरवाजा खोल दिया है, हमने अंदर दाखिल होना है। अच्छा, ये बंदा क्यों आया? सबसे पहली बात है 25 मार्च आपने सवाल किया, यह है 25 मार्च 1971। हुआ यह था कि जिस वक्त मुजीबुर रहमान अगरतला साजिश केस के हिसाब से उसकी को सजा तकरीबन हो गई हुई थी, जब मूवमेंट चल रही थी, 35 लोग थे अगरतला साजिश केस के ऊपर, तो उस वक्त मूवमेंट चली तो अपोजिशन ने कहा कि मुजीबुर रहमान को रिहा करो, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रिहा करके वो केस वापस ले लिया गया। इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के वो जीत गया। वहां सिर्फ बांग्लादेश में अवामी लीग जीती, मशरक़ी पाकिस्तान में जहां भुट्टो साहब जो जीते। सही है। निगोसिएशन चल रही थी और वो कह रहा था मेरे 6 पॉइंट्स मान लें, जिसमें सिर्फ करेंसी और वजारत खारजा ये होगी मरकज के पास, बाकी दिफा शिफा सब अलहदा होगा वो बांग्लादेश की चीज। दूसरा उसने कहा था कि मगर वहां पर इजलास चाहे ढाका में बुलाया जाएगा। भुट्टो ने वहां जाना था, तो भुट्टो यहाँ आखिरी दफा जाने से पहले यहाँ आया था तकरीर करने। उसने कहा था जो बंदा भी जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, और उसको डिफाई करते हुए अहमद रजा कसूरी जो है वो जहाँ चला गया था और फिर उसने भुगता, उसके बाप को मार दिया। 7 फरवरी को शेख मुजीब ने रमना रेस कोर्स में एक जलसा किया और उसने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया 7 मार्च 1971 को। और उसने कहा 5 नुक्ते कि जनाब आप टैक्स ना दें, आप जैसे इमरान खान किया, बिल ना दें, तमाम अदालतें सिविल सेक्रेटरी बंद हो जाएं, हुकूमत के मुलाजिम मुझसे अहकामात लें, ये सारी चीजें, रेल में पुलिस वालों को फौज को ना चढ़ाए जाए, ये ऐलान कर दिया। और साथ उसने कहा, उसने झंडा लहराया बांग्लादेश का उस रेस कोर्स में, और साथ कहा कि हम जो हैं आज के बाद हम अब खुद मुख्तारी नहीं आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इसकी ये तकरीर यूनेस्को की यादगार तकरीरों के अंदर आज भी रिकॉर्ड में महफूज की गई है, चेंज तकरीरों के। उस दौरान मुज़ाकरात भी होते थे। 25 तारीख को आज के दिन 4 बजे के करीब मुज़ाकरात जो थे ये ख़त्म हो गए, क्योंकि मुजीब जो नहीं मान रहा था वो मुकम्मल मान रहा था। इधर से राजा खान अपने जहाज में बैठ के आ गया और उधर से अपना भुट्टो बैठ के आ गया। धान मंडी में आज के दिन मुजीबुर रहमान ने अपने तमाम लोगों का वो बुलाया इजलास, उसका धान मंडी में घर था, और वहीं पर उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का दस्तखत किए। उसी शाम आर्मी का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और उसी दिन सुबह जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये बयान आया कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। इसकी याद में वहां पर वो ये दिन मनाया जाता है। लेकिन 1975 में बांग्लादेश उसे वही मुजीबुर रहमान जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद मूवमेंट चली। आखिरी जो हल्ला था वो ये था कि हसीना वाजिद जो थी उसने 2 काम किए। एक तो ये था कि तकरीबन 8-10 लोग जो थे, मुतीमर नामी साहब और जमात इस्लामी के सारे लीडर, जिन लोगों ने 1971 में साथ दिया था, उसको मलाइन करते हुए उनको निकाल के उनको बाकायदा फांसियां दी। यहाँ तक कि वो लोग, उनमें से एक तो फौजियों को भी फांसियां दी जो कि उसमें अंदर इन्वॉल्व थे, मुजीबुर रहमान के कत्ल में इन्वॉल्व थे, और मुजीबुर रहमान का एक मुजस्मा बना। और साथ ही एक कानून पास किया कि आइंदा कोई मजहबी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इस दौरान एक बड़ा सन्नाटा था। उन्होंने मोदी को लाने के लिए यहाँ पर एक, जैसे कहते हैं 50 साल की अपनी बनाई गोल्डन जुबली जो है, और मोदी को इनवाइट किया। उससे पहले गुज़श्ता 1 महीने से जो थे वो जलसे चल रहे थे और जुलूस निकल रहे थे। इस दौरान वो मूवमेंट खत्म हुई तो एक शख्स उठा, जिसका नाम अल्लामा मामूनुल हक है। ये मामूनुल हक जो है ये जामिया रहमानिया से शेखुल हदीस है, नंबर 1। इकोनॉमिक्स में ये प्रोफेसर था और एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर रहा हुआ। अच्छा। एज अ जर्नलिस्ट इसका एक मैगजीन है, ये उसका मैगजीन निकालता है, और उसके साथ साथ ये जिसे कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट था। इसने 2010 में एक मूवमेंट शुरू की थी
आपको याद होगा कि सबसे पहले ब्लास्फेमी के पेजेस शुरू हुए थे बांग्लादेश में। ब्लॉगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते थे और सब कुछ करते। इसने और इसके और साथियों ने एक मूवमेंट शुरू की थी जिसका नाम था हिफाजत इस्लाम मूवमेंट बांग्लादेश, और इसके अंदर ये 2013 में कैद भी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर जो वहां पर तमाशा लगाता था, अब वहां बांग्लादेश से उठकर कोई ब्लॉगर जो है ना खड़ा नहीं होता। लोग कहते हैं कि इन्होंने मरवाया, वो कहते हैं लोगों ने खुद मार दिया, जो भी था, लेकिन ब्लॉगर अब जरूरत नहीं करता। तस्लीमा नसरीन भाग गई वहां से बांग्लादेश से उठ के। उसके बाद इससे इन्होंने कहा कि अब नहीं है, तो इन्होंने एक बनाई थी बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, ये इसका इंचार्ज। इसने जब पिछले इस जुमे को, आज से 2 दिन पहले जो जलसा हुआ है, पहली बात तो इसका जलसा तो बहुत बड़ा और लाखों का इसका मजमा होता है। सही। बैतुल मुकर्रम उससे जुलूस निकला है, और उस जुलूस के मैं नारे सुन रहा था, अगर कहीं अगर चला सके ट्विटर के अंदर, और वो नारे क्या थे, मोदी एक दहशतगर्द है और अगर वो यहाँ आया तो हम सब दहशतगर्द हो जाएंगे। अच्छा। हम तालिबान बनेंगे, हम उसामा बिन लादेन बन जाएंगे, हम यहाँ पर साबित करेंगे कि ये बंगाल पूरे का पूरा अफगानिस्तान बन जाएगा इंडिया के लिए। अच्छा। यानी ये नारे जो हैं, ये बांग्लादेश इतनी बड़ी वो ढाका की सड़कों के ऊपर रैली निकली है, और जिससे बड़े खौफजदा हुए थे वो सारे के सारे, और उसका क्राउड इतना बड़ा, दुनिया पूरी इस वक्त ट्रेम्बल की हुई है कि बांग्लादेश में ये सूरत कैसे हो गई। इसकी जो तकरीर है, वो तकरीर बड़ी कमाल की है। इसकी तकरीर कई भी तकरीर है, लेकिन इस तकरीरों के अंदर उसने 3-4 चीजें उसने बताई। उसने कहा देखो बात सुनो, अगर आप ये समझते हो कि बांग्लादेश जो है ये एक कौमी रियासत है, नहीं, बांग्लादेश मुसलमानों का एक मुल्क है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खास तौर पे इसलिए तख्लीक किया है कि ये इंडिया को मशरक की तरफ से हमलावर हो। अच्छा। क्योंकि अल्लाह हम, और उससे बहुत मज़ार है, उसके अल्लाह की हिकमत में हमें मगरबी पाकिस्तान से अलहदा इसलिए किया है कि हम आज़ादाना तौर पर मोदी के मुकाबले में लड़ें। ये वो शख्स है कि जिसने जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो इसने ढाके में बाबरी मस्जिद बनाई थी कि हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे उसके मुकाबले, और जब हमें वक्त मिला हम वापस उसको बनाएंगे। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी गज़वा हिंद की, इसी आपने देखा होगा उसमें आवाज़ आती है गज़वतुल हिंद, और उसने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही, हम गज़वतुल हिंद के सिपाही हैं, और गज़वतुल हिंद जो है वो पूरी उम्मत पर इसलिए फ़र्ज है कि पूरी उम्मत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जो पैगंबर थे, उन्होंने बाकायदा वादा लिया था अगर तुम में को जिंदा हुआ तो वो उसमें शामिल हुआ। और उसने फिर 4 बंदों के हीरो की बात की, उसमें हम मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे, हम शहाबुद्दीन गौरी बनेंगे, अच्छा। हम महमूद खजनवी बनेंगे, और हम सलाउद्दीन अय्यूबी। ये नारे बांग्लादेश की सरजमीन पे लगने का मतलब ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट, आखिरी फिक्रा ब्रेक मांग। असल जो चीज़ है, मैं सवाल इस तरफ आ रहा हूँ कि ये तो हो गया मामून साहब की जो उनका काम है, असल में जो रीजनल कहानी चल रही है इलाकाई, उसमें मोदी का बांग्लादेश आना एज ए चीफ गेस्ट, और जो इलाकाई इत्तेहाद डेवलप हो रहे हैं उसमें बांग्लादेश किस तरफ टिल्ट नजर आ रहा है आपको? अवाम का जज्बात हमने देखे हैं। हसीना वाजिद जो है, आज से बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि जरा सा भी टिल्ट अगर हुआ उस लॉबी की तरफ तो चाइना जो है वो इंटरवीन करेगा, जैसे उसने म्यांमार में किया था। अच्छा। ये आखिरी कोशिश है इंडिया की और अमेरिकन लॉबी की कि बांग्लादेश को वापस वहां पर खड़ा किया जाए। और उसने, इंदिरा गांधी ने 1971 में 31 दिसंबर 71 में कहा था हमने 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। तो इस मामून हुसैन ने फिक्रा बोला था तुम्हारे बड़ों ने गर्क किया था, हमने तलवार समेत बाहर निकाल लिया है। बाहर निकाल लिया है, लेकिन जो अवाम के जो मनाजिर हमने देखे हैं एहतजाज के, वो कहानी तो कुछ और कह रही है। और बहुत अजीब मंजरनामा बदल रहा है।